तो देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, दे रखा है इफ बेंट इज कोडेड एज 2769, कॉर्न इज कोडेड एज 8941 एंड टायर इज कोडेड एज 4652 एंड डॉट्स इज कोडेड एज 2380 देन ओएआई विल बी कोडेड एज। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखना दोस्तों, हर एक वर्ड में दोस्तों कॉमन लेटर देखना है, कॉमन लेटर्स और कॉमन कोड देखना है। देखो ये वर्ड दे रखा है इधर, इधर तो हमें वर्ड दे रखे हैं और इधर कोड दे रखे हैं, तो दोनों में वर्ड और कोड कॉमन देखने हैं दोस्तों कि कौन सा वर्ड कॉमन, कौन सा वर्ड लेटर कॉमन दे रखा है और कौन सा कोड हमें कॉमन दे रखा है। जैसे देखो पहले दो लेटर दे रखे हैं हमें, पहला दे रखा है वेंट, दूसरा दे रखा है कोड, तो वेंट और कोड में कोई वर्ड कॉमन दिख रहा है कि आपको दोस्तों? देखो यहाँ भी एन दे रखा है, यहाँ भी एन दे रखा है। देखो अब एन का कोड दोनों में सेम होगा, तो देखो इनमें इन दोनों में 2769 और 8941 में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दोस्तों दोनों में बस एक ही नंबर कॉमन आ रहा है 9। तो दोस्तों एन का कोड क्या हो गया हमारा यहाँ 9 हो गया दोस्तों, ठीक है ठीक है। अब देखो सिमिलरली एन और कहीं दे रखा था, क्या नहीं दे रखा था, और कुछ कहीं कॉमन दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों देखो आप टी हमें यहाँ कॉमन दे रखा है, टी हमें यहाँ कॉमन दे रखा है इस जगह। अब देखो टी से पहले आप ये देखो ई भी दे रखा है दोस्तों कॉमन, ई यहाँ दे रखा है और ई यहाँ भी दे रखा है दोस्तों, है ना। और पर टी ई नहीं, देखो आप टी देखो पहले, टी को देखो, टी तीन जगह दे रखा है दोस्तों, टी यहाँ भी दे रखा है, टी यहाँ भी दे रखा है और टी यहाँ भी दे रखा है, और तीनों में देखो यहाँ 2 3 8 0, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो टी के लिए कोड क्या आ गया दोस्तों? टी के लिए कोड आ गया हमारा 2, टी तीनों जगह था तो टी के लिए कोड आ गया हमारा 2। अब ई देखो दोस्तों, ई जो है फर्स्ट और थर्ड वर्ड में दे रखा है, ई जो है हमारा फर्स्ट वर्ड में दे रखा था ई यहाँ, और थर्ड वर्ड में दे रखा था ई यहाँ। तो फर्स्ट और थर्ड वर्ड में दे रखा है दोनों में देखो, तो दोस्तों 6 यहाँ पे भी बचा है और 6 यहाँ पे भी बचा हुआ है, तो यहाँ कोड क्या हो गया हमारा दोस्तों? ई का कोड हो गया 6, ई का कोड हो गया हमारा यहाँ क्या 6, ठीक है। सिमिलरली अब देखो एक ही वर्ड बचा था डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए एक ही नंबर बचा हुआ है यहाँ 7, तो डब्ल्यू के लिए नंबर आ गया हमारा 7, चलो ठीक है ना, ठीक है। सिमिलरली आप देखो और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे कि कॉमन में ओ दिख रहा है दोस्तों, ओ यहाँ दे रखा है हमें इस जगह और ओ यहाँ भी दे रखा है इस जगह, ठीक है, वही कॉमन दे रखा है। ओ तो कॉमन दे रखा है और ओ के लिए दोस्तों नंबर दोस्तों यहाँ 8 दे रखा है और यहाँ भी 8 दे रखा है, तो ओ के लिए नंबर क्या आ गया? 8 आ गया, तो ओ के लिए भी नंबर आ गया 8 दोस्तों, कोड आ गया 8। सिमिलरली और कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, आर कॉमन दिख रहा है दोस्तों, सेकंड और थर्ड में आर यहाँ दे रखा है, आर यहाँ दे रखा है। नंबर देखोगे दोस्तों 4 यहाँ दे रखा है और 4 यहाँ दे रखा है दोस्तों, कुछ नहीं कॉमन देखना था, तो आर का कोड आ गया 4। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ एक ही वर्ड बचा हुआ है सी, और सी के लिए एक ही नंबर बचा हुआ है 1, तो सी का कोड हो गया 1, ठीक है। और यहाँ देखोगे एक ही वर्ड बचा हुआ है आई, और आई का एक ही नंबर बचा हुआ है 5, तो आई का कोड हो गया 5, चलो ठीक है। परंतु आप देखोगे ए और एस के लिए दो नंबर बचे हैं 3 और 0, तो दोस्तों इधर ए का या तो 3 होगा या 0 होगा। सिमिलरली एस का भी, एस का अगर ए का 3 होगा तो एस 0 हो जाएगा, और ए 0 होगा तो एस 3 हो जाएगा, ये दोनों इधर में आ जाएंगे। अब हमसे कोड किसका पूछा गया था दोस्तों? ओ ए आई का पूछा गया था। कोड किसका पूछा गया था? कोड पूछा गया हमसे ओ ए और आई का। देखो ओ का कोड तो दोस्तों हमारा सेम दे रखा है, ओ का तो एक ही दे रखा था 8, तो ओ का तो 8 हो जाएगा, और आई का भी एक ही दे रखा था 5, तो आई का भी 5 हो जाएगा। परंतु ए के दो कोड दे रखे हैं दोस्तों, ए के दो कोड दे रखे हैं, ए या तो 3 होगा या 0 होगा। ए अगर 3 होगा तो आंसर 835 होगा, और ए अगर 0 होगा तो 805 होगा। परंतु जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएसएल में, उसमें एक ही ऑप्शन में दे रखा था 835, ये नहीं दे रखा था, तो 835 इज द राइट आंसर एंड दैट इज द राइट सॉल्यूशन। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।